कौशल्या माने का तुझे वन जाना चाहिए। और इधर जानकी जी आ गई। जानकी जी धरती पर अपने पांव से धरती को रेत रही और सोच रही हैं कि देखो कौन भाग्यशाली होगा जो प्रभु के साथ जाएगा वन में, कि तनु प्राण या केवल प्राणा। तन और प्राण दोनों जाएगा साथ में या केवल प्राण जाए। महारानी कौशल्या ने कहा कि राम जानकी से तो कह दो कि यही रहे कम से कम। भगवान ने कहा जानकी जी मैं अपनी मां के प्राण आपके साड़ी के पल्लू में बांध के जा रहा हूं। मेरे पिता की यह अवस्था है, मेरी माताओं की यह अवस्था है। मैं 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूं। मेरी माताओं की रक्षा करना और मेरी मां को जब मेरी याद आवे तो मेरी पुरानी कथाओं को सुनाकर उनके दिल को बहलाना। 14 वर्ष के बाद आऊं, मेरी मां के प्राण मुझे सुरक्षित चाहिए। और मां के कहने पर भगवान ने भी समझाया कि देखो जंगल में तुम नहीं रह सकती हो, तुमने जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगा है, तुमने कभी कष्ट नहीं सहा है। और जंगल में बहुत सारे कष्ट होते हैं, न सोने का ठिकाना, न ओढ़ने का, न बिछाने का, न भोजन का, न पानी का। पूस की भयानक ठंड, यही मास जो चल रहा, ये कैसे सहोगी? जेठ की भीषण दोपहरी, कैसे उस तपन को स्वीकार करोगी, सहन करो? जंगली जानवरों का भय कुछ नहीं, तुम यही सुखपूर्वक राजभवन में रहो। मैं 14 वर्ष के बाद आया। जानकी जी ने सब कुछ सुना बड़ी विनम्रता से। बोलने की अपनी एक शैली होनी चाहिए। अपने मन की बात, लोगों की इच्छा के विरुद्ध भी बात कोई बोलनी हो तो बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए बंधु। ये वो तरीका है। आपकी वाणी किसी को उद्विग्न ना करे। गीता में भगवान ने बोला अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। वाणी के 4 आभूषण होते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए और किसी को उद्विग्न न करे ऐसा होना चाहिए। ये वाणी के 4 आभूषण हैं। जानकी जी ने कहा कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं सुखपूर्वक यहां रहूं और स्वामी जितना मैं आज तक समझ पाई हूं, सीख पाई हूं, पति के वियोग से बड़ा कोई दुख होता नहीं है। और गीतावली रामायण के आधार पर यदि मैं आपसे कहूं तो जानकी जी ने कहा कि स्वामी यदि आप वन में चले गए और मैं अकेले अयोध्या में रहूंगी तो अयोध्या के सुख भी मुझे काटने के लिए दौड़ेंगे। यदि वन में आपके साथ मैं रहूंगी तो वन के दुख भी मुझे इंद्र की अमरावती के समान सुख प्रदान करेंगे। यदि आप साथ रहेंगे नाथ, उससे बड़ा कोई सुख। आप साथ। और एक सिद्धांत बोला है, जिया बीनु देह नदी बीनु बारी, जिया बीनु देह नदी बीनु बारी। ऐसी अनाथ पुरुष बीनु नारी, ऐसी अनाथ पुरुष बीनु नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। बिना प्राण के देह और बिना जल के नदी वैसी ही हो जाएगी स्त्री। भगवान समझ गए मानेगी नहीं जाने की, ये चलेगी साथ में। और जानकी जी से भगवान कहे ठीक है कुछ 19-20 हो, उसके पहले हम लोगों को अयोध्या छोड़ के चलना। तभी लक्ष्मण जी आ गए। तभी लक्ष्मण जी आ गए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण भैया
पिताजी की ये अवस्था है, माताओं की ये अवस्था है, भरत ननिहाल में है, मैं वन में जा रहा हूँ, जानकी जी वन में जा रही, तो गुरु जी के साथ रह के माता पिता की सेवा कर और जरा अयोध्या के राज्य को संभाल, तब तक ननिहाल से भरत आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने कहा कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, हम किसी को जानते नहीं। गुरु पितु मातु न काहि ये जान, हम किसी को नहीं जानते। हमें संसार में बस एक ही लोगों को जानते हैं, नाता एक राम जी से। नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने, हम किसी को नहीं जानते, हम किसी आपको जानते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर। नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने, हम किसी को नहीं जानते, हम केवल आपको जानते हैं। और यदि केवल आपको जानते हैं तो हम तो आपके साथ ही चलेंगे। भगवान को लग गया कि लक्ष्मण आहा छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। दास हूँ मैं तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल कर भी ना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल कर भी ना कभी भूल पाऊं। तात बंधु पिता मात तू है, तू ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। भगवान समझ गए लक्ष्मण मानेगा नहीं, लक्ष्मण मानेगा। लक्ष्मण जल्दी से अपनी मां से अनुमति लेकर आओ, जल्दी चलो वन में चलो, अपनी मां से अनुमति लेकर आओ, वन में चलो। लक्ष्मण जी पहुंचे मां उर्मिला के पास, मां सुमित्रा के पास।
अब सुमित्रा मां के चरित्र का दर्शन कीजिए जरा। मां भगवान पिताजी की आज्ञा के पालन के लिए वन में जा रहे हैं, और जानकी जी भी, और मां मैं भी, तू भी, तो यहां क्यों आया है? भगवान ने कहा अपनी मां से अनुमति लेकर आ। कौन मां? किसकी मां? कैसी मां? अरे तू मेरी मां है ना बेटा, ये देह वाली मां है, कोई 60 वर्ष 70 वर्ष साथ देती है। मैं तेरी धरोहर की मां हूं। देखिए इस देश की माताओं ने कैसे वास्तविक माता पिता से परिचय कराया है बच्चों का। तू मेरी मां नहीं है? नहीं। कौन है मेरी मां? कौन है मेरे पिता? तात तुम्हार मातु दे, तात तुम्हारे मातु दे, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। तुम्हारे माता पिता तो श्री सीताराम है, जगत के माता पिता सीताराम है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ऐसे ही एक मां थी सुनीति मां, जिसने ध्रुव से कहा सुनो तुम सुरुचि के बातों से दुखी मत हो, सुरुचि ने तो तेरे लिए उपकार किया है। क्यों मां? उसने तो हमको गोद से उतार दिया मेरे पिता के। नहीं, उपकार किया। कैसा उपकार? बेटा मैं तो तेरा परिचय तेरे जन्म देने वाले पिता से भी ठीक से ना करवा पाई, उसने तो तुझे परम पिता से परिचय प्राप्त करने के लिए तेरे भीतर वो शक्ति जगा दिया है, वो भरोसा जगा दिया। वो वास्तविक मां है। जाओ उस परम पिता से परिचय प्राप्त करो। क्या चरित्र है इस देश की माताओं का। ये सब सुनना सुनाना हम लोग भूल गए, सुनना सुनाना भुला दिए बंधु माताओं। परिणाम भयावह है, जागृति अनिवार्य है, मेरी व्यासपीठ की अपेक्षा है। और सुनो, तुमको क्या लगता कैकेयी के कारण वन में, कैकेयी के कारण वन में जा रहे राम? हाँ, सुनने में तो यही आ रहा। नहीं, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण राम वन में जा रहे हैं। मेरे कारण क्यों? मेरे कारण इसलिए, तुम्हारे कारण इसलिए क्योंकि तुम शेषावतारो, धरती तेरे शीश पर है, और ये धरती का भार इस समय पाप से भारी हो चुका है। भगवान करुणानिधान है, वो तेरे शीश के भार को हल्का करने के लिए वन में जा रहे हैं। और यदि वो तेरे शीश के भार को हल्का करने के लिए वन में जा रहे हैं तो तेरा भी तो कुछ दायित्व है। मां, क्या दायित्व है? जागृत और स्वप्न में भी कोई सेवा में विघ्न नहीं आना चाहिए। दिन रात तू राम की सेवा के लिए तत्पर रहना। जागृत और स्वप्न में भी कोई राम की सेवा में कोई विघ्न, कोई व्यवधान, कोई बाधा, कोई कठिनाई, कोई आलस्य, कोई प्रमाद नहीं चाहिए। मां, जागृत का तो मुझे भरोसा है, लेकिन तू स्वप्न का भरोसा चाहती है। हाँ, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। स्वप्न में मां, स्वप्न में तो अनचाही बातें भी मन में आ जाती हैं, तू स्वप्न का भरोसा चाहती है। मैं कैसे दूं स्वप्न का भरोसा? बेटा, स्वप्न में भी सेवा में विघ्न नहीं आना चाहिए, विरोध नहीं आना चाहिए, कोई बाधा, कोई व्यवधान, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जाग गया लक्ष्मण जी का वैराग्य, त्याग, सेवा, समर्पण। लक्ष्मण जी ने मां के चरणों में बैठ के सुमित्रा मां के दूध की सौगंध खाई। मां, मैं तेरे दूध की सौगंध खा के कहता हूं, भगवान की सेवा में कोई विघ्न नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण 14 वर्ष तक न सोएगा, न सोएगा, न स्वप्न आएगा, न स्वप्न आएगा, न विकार आएगा। और बंधुओं माताओं, 14 वर्ष तक दिन रात जाग कर सेवा कर, ऐसा कोई भाई मिलेगा? इसलिए जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, भगवान बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। जगत न मिले सहोदर भराता, ऐसा भाई कहां मिल सकता है? संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ऐसा भाई नहीं मिल सकता। और बंधुओं माताओं, दिन रात जाग की सेवा का संकल्प, मां को आश्वासन,
आज लक्ष्मण जी इस धर्म संकट में है। कौन सा धर्म संकट है? रास्ते में उर्मिला जी का भवन पड़ता है, रास्ते में उर्मिला जी का भवन पड़ता है। लक्ष्मण जी के मन में यह एक चिंता है कि उर्मिला जी हो सकता है ये कहें कि जब जानकी जी जा सकती हैं तो मैं भी जा सकती हूं, और बिना मिले गया तो ये कहेंगे कि आशीर्वाद देकर जाते, प्रणाम लेकर जाते मेरा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि चलो एक बार उर्मिला से मिलते हुए चले। क्या चरित्र है उर्मिला मां का, दर्शन कीजिए। आपकी रुचि हो यदि हिंदी साहित्य को पढ़ने की तो कभी पढ़िए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। क्या उर्मिला जी के चरित्र का वर्णन किया है बंधु माता। चूंकि गोस्वामी जी रामचरित्र लिख रहे थे, इस कारण से केंद्र में राम ही है। रामचरितमानस का मूल प्रतिपाद्य विषय राम है। उर्मिला जी के पास पहुंचे, द्वार पर खड़े हैं, शीश झुकाकर खड़े हैं। भीतर उर्मिला जी हैं, बाहर आहट हुई, लगता कोई आ गया। दौड़ कर आई बाहर, स्वामी खड़े शीश झुकाकर खड़े, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा स्वामी संकोच छोड़िए, क्यों शीश झुकाकर खड़े? आप इसलिए शीश झुकाकर खड़े हैं कि आपको लगता है मुझे किसी घटना की जानकारी नहीं, मुझे सारी घटना की जानकारी है। और आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी सामान्य बाप की बेटी नहीं हूं, योगीराज जनक की बेटी हूं, योग की गोद में खेलकर पली और बढ़ी हूं। और मैं तो आज इतनी प्रसन्न हूं कि अपने पिता को पत्र लिखकर सूचित करने जा रहे हो, पिताजी मेरा सुहाग धन्य हो गया, मेरे पति को भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा है। 14 वर्ष के लिए मेरा पति भगवान की सेवा के लिए जा रहा है। धन्य है। आज लक्ष्मण जी के नेत्रों से आंसू गिर। लक्ष्मण जी रोते नहीं है सामान्य रूप से, जीवन में कम अवसर आया है जब लक्ष्मण जी को रोना पड़ा। आज रो पड़े। एक तब रो पड़े जब लक्ष्मण जी से कहा गया लक्ष्मण लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी, तुम अग्नि प्रकट करो, अग्नि परीक्षा होनी, तब रो पड़े थे। और एक बार तो बहुत मार्मिक है, अवसर लगेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत मार्मिक कथा है। जब लक्ष्मण जी को भगवान की आज्ञा से मां जानकी को वन में छोड़कर आना, आज रो पड़े। उर्मिला तूने हमको गिरने से बचा लिया। आज मैं तो न जाने क्या क्या संकल्प और विकल्प में गोते लगा रहा था, लेकिन आज तूने हमको गिरने। और यही पत्नी की परिभाषा होती है बंधु माताओं, जो पति को पतन से बचा देती है उसी का नाम पत्नी होता है, जो पति को गिरने से बचा देती है उसी का नाम पत्नी होता है। आज बचा दिया। उर्मिला जी ने कहा कि स्वामी एक निवेदन है। भीतर गई, वर्णन आता है आज उस श्रृंगार के कपड़ों को उर्मिला जी पहनकर आई हैं जिसको पहनाकर जनक जी ने विदा किया था। हाथ में आरती की थाल, उसमें एक दीपक चल रहा है, लेकर आ गई थाल और अपने स्वामी की आरती उतार रही है। आरती उतार है तो गीत सिनेमा। एक पंक्ति सुना दो, बहुत सुंदर भाव मुझे लगता है प्रारंभ। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आके, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, रहूंगी तेरी। आरती का थाल, दीपक जल रहा है, आरती उतार रही है।
और कहने लगी, स्वामी बस एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक वचन आपसे चाहती हूं। क्या? आज जिस दीपक से मैं आपकी आरती उतार रही हूं, 14 वर्ष के बाद इसी दीपक से मैं आपकी आरती उतारूंगी। मेरे दीपक को धोखा मत देना, मेरा दीपक जलते रहना चाहिए। और कोई मैं आपसे एक केवल दीपक। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने श्रृंगार के कपड़े नहीं उतारे। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भवन का द्वार नहीं बंद किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने बिस्तर पर शयन नहीं किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भोजन नहीं किया। और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने आरती के दीपक को बुझने नहीं दिया। और बंधु माताओं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि लक्ष्मण जी के बाण से मेघनाद मारा जा रहा था, तो लक्ष्मण जी के बाण में उर्मिला के साधना की शक्ति काम कर रही थी और महाप्रतापी महाबली मेघनाद मारा। साधना में वो शक्ति होती है बंधु माताओं, तपस्या में वो शक्ति होती है। और एक निवेदन करूंगा इस प्रसंग के माध्यम से। उर्मिला जी ने किसी को बताया नहीं कि मैं साधना कर रही हूं अपने पति के कुशलता के, मैं दीपक जला कर रखी हूं। नहीं बताया, नहीं बताया। तपस्या और साधना को जितना ढक के करेंगे, जितना छिपा के करेंगे, उतना ही वो और गहरा होता है और गंभीर और फलदायी होता है। बहुत प्रकट नहीं करना चाहिए। हम लोग तो प्रकट करते हैं, हम लोग तो 100 बार बताते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। हो सके तो छिपा के रखो, हो सके। उर्मिला जी ने नहीं प्रकट किया। वो तो तब पता चल गया कि उर्मिला जी ने दीपक जला के रखा है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी लेकर आ रहे थे और बाण मार के भरत जी ने गिरा लिया, तो वहीं पर उर्मिला जी बैठी थी जहां पर हनुमान जी थे। माता कौशल्या आदि भी बैठी थी। वो बड़ी विस्तार की चर्चा हो जाएगी, मैं बस ये प्रसंग आपको सुनाऊं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको विलंब हो रहा है, और हनुमान जी ने हमको जाना है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हमको जल्दी जाना है, विलंब हो रहा, मुझे लंका पहुंचना है। उर्मिला जी ने कहा कि हनुमान जी, यदि बुरा मत मानिए तो आप थक गए होंगे युद्ध करते करते, 2-4 दिन और अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, नंदीग्राम में। मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? अरे आपके पति को शक्ति लगी है, मूर्छित हैं। अरे मेरे पति के प्राणों को संकट नहीं है, आप चिंता मत करिए, आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा, ये बताइए, लंका मैं गया था कि आप? उर्मिला जी ने कहा, नहीं गए तो आप ही थे, फिर आप इतने विश्वास से क्यों बता पा रहे हैं? ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अब उर्मिला जी ने कहा, सुनिए, पहले तो ये बताइए मेरे पति इस समय कहाँ हैं? कहे लंका में। लंका में कहाँ है? कहे भगवान की गोद में। उर्मिला जी ने कहा, अरे किसी का पति भोग की गोद में होता तो उसके प्राण संकट में हो भी सकते थे। जिसका पति भगवान की गोद में लेटा हो, उसके प्राण कैसे संकट में हो सकते हैं? मेरा पति भगवान की गोद में लेटा, भगवान की। और सुनिए, चूंकि संस्कृत में दर्शन में 4 प्रमाण होते हैं, तो सबसे जो बलवती प्रमाण होता है वो कौन सा होता है? प्रत्यक्ष। लोग कहते भी हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। 4 प्रमाण होते हैं, अनुमान, उपमान, शब्द और प्रत्यक्ष। उर्मिला जी ने उसी दीपक की ओर इशारा कर दिया, हनुमान जी मेरे दीपक को देखिए, मेरा दीपक भली भांति जल रहा है। इसका अर्थ है मेरे पति के प्राणों को कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो मेरा दीपक मुझे संकेत कर दिया होता। ये मुझे अपनी साधना पे भरोसा है, मेरा दीपक भली भांति जल रहा है। आपको आपकी साधना पे भरोसा हो, ईश्वर की कृपा पे विश्वास हो। 2 ही ये ऐसे घटक हैं, 2 ऐसे तत्व हैं जो बंधु माताओं आपके जीवन को सरल कर देते हैं। यही 2 विषय समझ लिया जाए, यही पूरी साधना का आधार है। अपनी साधना पर निष्ठा, अपनी तपस्या पर निष्ठा, समर्पण और परमात्मा की कृपा पर भरोसा, परमात्मा की कृपा पर विश्वास। हम टूट इसलिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि संकट केवल दिखता रहता है, कृपा दिखती नहीं है। संकट आंखों के सामने होता है और कृपा सिर के ऊपर होती है। बंधु माताओं, रावण जानकी जी के सामने उनको सता रहा था, लेकिन भगवान राम की कृपा हनुमान जी के तरह ऊपर वृक्ष पे आकर बैठ गई थी, और वही कृपा आकर जानकी जी के शोक को समाप्त करेगी। बंधु माताओं, सदैव कृपा ऊपर रहती है, कष्ट सामने रहता है। इसलिए कष्ट दिखता है, कृपा का दर्शन होता नहीं है, व्यक्ति अधीर हो जाता है।